हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिक आइसोमर और नॉट। और कंपाउंड गिवन है पेंट वन इन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड गिवन है और हमें ये देखना है कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली एक स्पेटियल अरेंजमेंट होती है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द स्पेटियल अरेंजमेंट, और ये होती है एटम्स के बीच में जो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द स्पेटियल अरेंजमेंट बिटवीन द एटम्स, यानी कि एटम्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन इज सिस एंड द सेकेंड वन इज ट्रांस। अब हम देखते हैं कि कब जब भी कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या फिर उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं तो दो कंडीशंस को फॉलो करता है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड, यानी कि देयर शुड बी द प्रेजेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ये कार्बन है फॉर एग्जाम्पल। अब इन दो कार्बन्स के बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, यानी कि रोटेशन होएगी ही नहीं, ये कार्बन आपस में मूव ही नहीं कर पाएंगे, नो रोटेशन वुड बी देयर। अब जैसे कि रोटेशन होएगी नहीं, विच मीन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड है, यानी कि फ्रोजन डबल बॉन्ड है, ये पहली कंडीशन हो जाएगी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए, यानी कि यहाँ पे होएगी नो रोटेशन। अब सेकेंड कंडीशन हमारी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए वो है बोथ दी सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी डिफरेंट। और ये डिफरेंट कहां पे होने चाहिए? ऑन ईच कार्बन। अब जैसे कि कहा गया है कि बोथ दी सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी डिफरेंट ऑन ईच कार्बन। अब जैसे कि हमें ये तो पता चल गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड तो होएगा ही, ताकि कोई रोटेशन ना हो। इससे पहले ये कहा था कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। अब जैसे कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, विच मीन्स यहां अगर ए है और अगर यहां पे भी ए है, सिमिलरली ये भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां ए है और यहां पे बी है, विच मीन्स अगर एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट है, यानी कि इधर देखिए कार्बन वन में दोनों ए सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है जो सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन इस सेकंड केस में इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट तो ए है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बी है, विच मीन्स दोनों सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे डिफरेंट है, विच मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ए बी डिफरेंट प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट थे ए एंड ए। अब हमने देखा था कि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता होता है, तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इनके बीच एक एटम कह सकते हैं, एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एक एलिमेंट कह सकते हैं जो सेम होना चाहिए। जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड सी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो गया। अब अगर ये ए है और अगर यहाँ पे ए है, सिमिलरली यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड है। सेकंड कंडीशन शो हो रही है कि यहाँ पे बोथ दी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन आर डिफरेंट, और दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट ए बी, सेकंड केस में भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट ए बी। लेकिन जब सिस शो होना होता है, सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर, तब दो सेम होने चाहिए पर डिफरेंट कार्बन में, और होने चाहिए सेम डायरेक्शन में। जैसे कि ये ए यहाँ पे सेम इधर प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, सिमिलरली सेकंड कार्बन में भी ए ऊपर की डायरेक्शन में प्रेजेंट है, विच मीन्स ये आइसोमर है सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए और सिमिलरली बॉटम में देखें तो बी भी सेम ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है, विच मीन्स ये सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा। सिमिलरली जब सी डबल बॉन्ड सी है, ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर के लिए भी दो जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या एलिमेंट होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए दोनों कार्बन पे एक एक। अब जैसे एक कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, यहाँ पे ए है तो दूसरे कार्बन में ए यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली अगर बी यहाँ पे है
तो दूसरे कार्बन में बी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ए दूसरे ऑपोजिट कार्बन में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये शो कर रहे हैं ट्रांस। सिमिलरली बी भी दोनों कार्बन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये शो कर रहे हैं ट्रांस। जैसे कि फर्स्ट केस में ए और बी अपने अपने हिसाब से सेम डायरेक्शन में थे, ए भी अपनी डायरेक्शन में सेम था, ये रहा, और बी भी ऐसे सेम था, तो ये सिस शो कर रहा है। लेकिन जब सेकंड केस में ये ए डिफरेंट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सिमिलरली बी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विच मीन्स यहाँ पे ट्रांस शो होगा। अब हमें गिवन कंपाउंड है पेंट 1-इन, जिसका स्ट्रक्चर होता है पेंट 1-इन इज द गिवन कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, यहां दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 1-इन। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो हो रही है अप्रूव कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये C1 हो गया, कार्बन 1, और ये कार्बन 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हुई, क्योंकि अगर हम कार्बन 2 में देखें तो इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। एक तो ये चेन हो गई हाइड्रोकार्बन चेन, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया H, तो इसके तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है कार्बन 2 के। लेकिन अगर कार्बन 1 में देखें, इसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, पहला भी H हो जाएगा और दूसरा भी H हो जाएगा, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट आर सेम इन कार्बन 1, विच मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, जो कि है इधर, जब यानी कि नोड रोटेशन विल बी देयर, और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल्ड होनी चाहिए कि बोथ दी कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो। अब इसमें सेकंड कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है इस वाले पे, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे इधर भी H है इधर भी H है, यानी कि इधर डिफरेंट नहीं है, इधर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, विच मीन्स यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है, विच मीन्स दिस कंपाउंड पेंट 1-इन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल्ड थी लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड नहीं थी, विच मीन्स पेंट 1-इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।